अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाद पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने प्रसंग चल रहा है प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन की पहली गाथा का, जिसके अंदर आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं कि प्रभु ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर भवी जीवों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए और सदुपदेश देते हुए फरमाया, चत्तारी परमं गाणी दुल्लहानी है जंतु। इस संसार के अंदर जीव आत्मा को चार अंगों की प्राप्ति होना परम दुर्लभ कार्य है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन कार्य है। चार विशेषताओं का प्राप्त होना, जिसके अंदर सबसे पहला बताया गया था मानुषत्वम, मानवता को प्राप्त करना, इंसानियत के गुण को प्राप्त करना। और दूसरा अंग कौन सा बताया? सुई, यानी जिनवाणी को श्रवण करना, जिनवाणी के शब्द हमारे कानों तक पड़ना। क्योंकि बंधु, उस वाणी के अंदर ही ऐसी ताकत है, तीर्थंकरों के दिए हुए उपदेश में ऐसी ताकत है, जब उनका स्पर्श हमारी काया के साथ में होता है और तह दिल से सुना जाए, तो जब उनका स्पर्श हमारी आत्मा के साथ में होता है तो आत्मा पर लगे हुए कर्मों का मैल, कर्मों का रज धीरे धीरे आत्मा से अलग होने लगता। तो पहला बताया मानुषत्वम, दूसरा बताया गया था जिनवाणी का श्रवण करना, और तीसरा कौन सा बताया? श्रद्धा। बहुत बहुत साधुवाद है, आपने याद रखा। और कल प्रसंग चला था आपके सामने श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा परम दुल्लहा, जिनवाणी को सुनना बात एक अलग है, लेकिन सुनने के बाद में उस पर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है कि विश्वास की खेती पकती है। यदि विश्वास है, औषधि भी कब काम करती है? जब हमें औषधि के प्रति, यानी मेडिसिन, दवाई के प्रति, और देने वाले डॉक्टर, वैद्य या हकीम के प्रति भी क्या होती है? श्रद्धा। हमें यदि विश्वास है कि इस डॉक्टर की दवाई मेरे काम करेगी, तो आधी बीमारी तो उस विश्वास से क्या हो जाती है? हाँ, ठीक हो जाती है। तो श्रद्धा। अब चौथा सबसे जरूरी अंग, एक के बाद एक कदम आगे बढ़ना। चौथा अंग बताया संयममी या वीर्यम। संयममी यानी संयम के अंदर, वीर्यम वीर्य लगाना, पुरुषार्थ लगाना, पराक्रम लगाना संयम के अंदर। और संयम का अर्थ आपको कई बार बताया गया है। साधु जीवन तो पूर्ण संयम है ही, लेकिन एक श्रावक भी संयम के अंदर रह सकता है, रहना चाहिए। और श्रावक होता ही वही है, साधक होता ही वही है जिसके जीवन में कुछ ना कुछ संयम होता है। जैसे खेत है और कमर कमर तक खेती पक चुकी है, लेकिन खेत के बाड़ नहीं है। क्या नहीं है? बाड़। बिना बाड़ की खेती सुरक्षित रहने वाली बाड़ नहीं है।
तो कोई भी पशु उसके अंदर घुस जाएंगे और खेती को नष्ट और भ्रष्ट कर देंगे। तो जैसे खेती के लिए बाढ़ जरूरी है और एक घर को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत दीवारें जरूरी हैं, मेन गेट, और घर से बाहर कहीं जाते हैं तो घर पर क्या लगा होना चाहिए? गेट पर ताला, सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसी प्रकार हमारी आत्मा के अंदर जो गुण है, उन गुणों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है संयम, और संयम के अंदर होना चाहिए पुरुषार्थ। अब सामान्य भाषा के अंदर पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पहले हम ये जानेंगे कि पुरुषार्थ कहते किसे हैं। आप बता सकते हैं पुरुषार्थ किसे कहते हैं? परिश्रम करना, मेहनत करना, खून पसीना एक करना और श्रम करना, अपने तन से, मन से, काया से मेहनत करना, श्रम करना, परिश्रम करना, दिन रात एक करना, पसीना बहाना, ये सब का क्या है? पुरुषार्थ है। और बंधुओं, शास्त्रों के अंदर, आगमों के अंदर ज्ञानियों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए। कितने प्रकार के? ध्यान से समझने का प्रयास करना कि हम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं या मिथ्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। और यदि अब तक मिथ्या पुरुषार्थ ही कर रहे हैं तो किस प्रकार से हमें सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए? सम्यक पुरुषार्थ कहते किसे हैं और मिथ्या पुरुषार्थ किसे कहते हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ यानी धर्म के अंदर चित्त लगाना, जीवन के अंदर धर्म को अंगीकार करना। और अर्थ यानी धन कमाना। धन कमाने के लिए भी क्या चाहिए? पुरुषार्थ। काम यानी कामनाओं को पूरी करने के लिए, जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरी करने के लिए भी क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ। और चौथा बताया मोक्ष। मोक्ष को पूरा प्राप्त करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। तो इसमें जो बीच के 2 हैं, अर्थ और काम, उनका संबंध तो हमारे शरीर से है, संसार से है। क्योंकि जीवन चलाने के लिए अर्थ भी चाहिए और काम भी चाहिए। लेकिन यदि हमारी आत्मा के संबंधित यदि कोई पुरुषार्थ है तो वो 4 पुरुषार्थ में से 2 पुरुषार्थ है। कौन कौन से? धर्म और मोक्ष। क्योंकि 2 का संबंध संसार से है, शरीर से है, लेकिन 2 का संबंध हमारी आत्मा से है। और यदि 2 को छोड़ दिया, किनको? धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ को छोड़ दिया, केवल अर्थ और काम का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो पुरुषार्थ मात्र मिथ्या पुरुषार्थ बन करके रह जाएंगे। जैसे एक बार यदि आपको याद हो, एक प्रवचन के अंदर बताया गया था कि एक तो है शून्य और शून्य के आगे 1 का अंक। शून्य किसके समान बताया था? आप ही उत्तर दीजिए। शून्य किसके समान बताया और 1 का अंक किसके समान बताया था? इतना इजी। 1 का अंक किसके समान है? धर्म के समान। जो धर्म का कार्य करते हैं, 1 का अंक है धर्म के कार्य के समान। और शून्य किसके समान है? संसार के कार्य। 1 के आगे जितने शून्य लगते जाएंगे तो शून्य की भी कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन 100 शून्य भी लगा दिए और 1 का अंक हटा दिया तो सबका सब क्या हो जाएगा? शून्य। तो जितने भी ज्यादा शून्य हैं वो सबके सब हैं संसार के कार्य, लेकिन 1 है धर्म का कार्य। यदि 1 का अंक है यानी धर्म जीवन में है तो सभी शून्यों की भी कीमत है, संसारिक कार्यों की भी कीमत है। लेकिन यदि 1 नहीं है यानी धर्म नहीं है तो सब कुछ जीवन में क्या हो जाएगा? शून्य।
इसी प्रकार यदि धर्म और मोक्ष इन दोनों के लिए पुरुषार्थ है तो अर्थ और काम का पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ हो सकता है, वो भी सम्यक पुरुषार्थ बन सकता है। लेकिन जरूरी है धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ होना, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करता है, वो भी जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मा के कल्याण के लिए क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ। यदि आत्मा के कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं है तो बाकी सब पुरुषार्थ मिथ्या हो जाते हैं, बिल्कुल बिना मतलब के हो जाते हैं, शून्य के समान हो जाते हैं। और यदि हमारा सम्यक पुरुषार्थ जीवन के अंदर नहीं है तो सोच लेना हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या अंतर होता है यात्रा और परिक्रमा के अंदर? यात्रा करने वाला भी चल रहा है और परिक्रमा करने वाला भी चल रहा है। जैसे एक घाणी का बैल है, घाणी के बैल को देखा? हाँ, घाणी चलती है, किसके सारे वो बैल चल रहा है। लेकिन बैल को चलाने वाला मालिक क्या करता है? उस बैल की आंखों पर क्या बांध देता है? पट्टी बांध देता है और उसको छोड़ देता है चलने के लिए। बैल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, पूरा दिन चलता रहता है और मन में क्या सोचता है? ना जाने मैंने कितना रास्ता तय कर लिया। लेकिन जब शाम को उसके आंखों की पट्टी खोली जाती है तो वो क्या देखता है? हाँ, जहां से चलना शुरू किया था वहीं का वही हूं। जबकि पूरा दिन चला, मान लो वो कुछ समय के लिए भी नहीं रुका, कई घंटे लगातार चलता रहा, लेकिन एक तरफ वो यात्री है जो चल रहा है, थक जाता है, विश्राम कर लेता है, भोजन पानी भी कर लेता है, थोड़ी देर नींद ले लेता है, फिर उठता है, फिर चलने लगता है। मान लो वो 8 घंटे नहीं चला, आधा घंटा ही चला, 1 घंटा ही चला, लेकिन फिर भी उसने कुछ ना कुछ रास्ता क्या किया है? तय किया है। लेकिन घाणी के बैल ने 8 घंटे चलने के बाद में, 10 घंटे चलने के बाद में भी जहां से शुरू किया था वहीं का वही है। तो याद रखना, यदि हमारे जीवन के अंदर धर्म रूपी पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ नहीं है, बाकी पुरुषार्थ खूब कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो आप लोग खूब करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं? पूरा दिन दौड़ते हैं, पूरा दिन दौड़ते हैं, पूरा दिन भागते हैं। लेकिन यदि साथ में धर्म की क्रिया को साथ में नहीं लिया, धर्म का पुरुषार्थ नहीं किया, तो हमारी स्थिति किसके समान हो जाएगी? घाणी के बड़द की तरह दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। और कब से दौड़ना शुरू किया? दौड़ ही रहे। ये दौड़ कब से शुरू हुई है? जन्म से, केवल जन्म से, अनंत काल से। आज से दौड़ना शुरू नहीं किया, अनंत काल से दौड़ रहे हैं। लाखों, करोड़ों, अरबों, असंख्य अनंत जन्म व्यतीत हो गए। बार बार माँ की गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और दौड़ते दौड़ते एक दिन चलने वाली सांस रुक जाती है। इतनी दौड़ लगाई, कभी ऊपर गए, यानी कभी देवलोक के अंदर गए, कभी ठेठ नीचे चले गए, नारकी के अंदर भी चले गए, कभी त्रियंच गति के अंदर गए, कभी मनुष्य गति के अंदर गए। घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, लेकिन अभी तक हमारी यात्रा, क्योंकि हमने यात्रा शुरू की ही नहीं। जब तक हमारा धर्म का पुरुषार्थ शुरू नहीं होगा, सम्यक पुरुषार्थ शुरू नहीं होगा, तब तक हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, केवल घाणी के बैल की तरह चलने का कार्य कर रहे हैं। क्या होता है सम्यक पुरुषार्थ और क्या होता है मिथ्या पुरुषार्थ? किसे कहते हैं सम्यक पुरुषार्थ? जो हमें आत्माभिमुखी बनाता है। किसके अभिमुख करता है? आत्मा, यानी आत्मा की भी थोड़ी चिंता होती है। जिस दिन आत्मा की चिंता होने लगती है, जिस दिन हम आत्माभिमुखी हो जाते हैं, आत्माभिमुखी पराक्रम जो होता है वो होता है सम्यक पुरुषार्थ, जो केवल शरीराभिमुखी होता है। पूरा दिन चिंता किसकी है? शरीर के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, संसार के लिए, बस दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जो शरीराभिमुखी पराक्रम होता है वो होता है मिथ्या पुरुषार्थ।
जो हमारी आत्मा की उन्नति करता है वो होता है सम्यक पुरुषार्थ, और जो हमारी आत्मा की अवनति करता है, आत्मा को नीचे की ओर लेकर के जाता है, वो होता है मिथ्या पुरुषार्थ। जो हमें संसार से मुक्त कराता है, हमारे संसार को घटाने का काम करता है, वो होता है सम्यक पुरुषार्थ, और जो हमारे संसार को बढ़ाने का कार्य करता है वो होता है मिथ्या पुरुषार्थ। साल के साल निकल रहे हैं, जिंदगी की जिंदगी निकल रही है बंधुओं। पुरुषार्थ तो खूब किया। हमारी जो हिंदू परंपरा है, क्योंकि इंग्लिश हिसाब से देखें तो साल के कितने दिन होते हैं? 365। हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार साल के कितने दिन होते हैं? 360। हम अंग्रेज नहीं है, हम कौन है? हिंदू। तो हिंदू संस्कृति हमें ध्यान होनी चाहिए तिथियों के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से। इसलिए ये बात आप लोग और अच्छी तरह से जानते होंगे ना, दीपावली पर ब्याज आता है, 2-3 साल के बाद में 1 महीने का ब्याज बढ़ता है कि नहीं? इसी हिसाब से तो बढ़ता है ना, क्योंकि साल के दिन हिंदू परंपरा के अनुसार कितने दिन होते हैं? 360 दिन होते हैं। तो बंधुओं 360 में से 352 दिन तो पाप के अंदर व्यतीत कर दिए, लेकिन कल से क्या शुरू हो रहे हैं? पर्युषण शुरू हो रहे हैं। तो 8 दिन हमें क्या कहते हैं? अरे मिथ्या पुरुषार्थ तो खूब कर लिया, खूब अंधी दौड़ में दौड़ लिए, मिथ्या पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन पर्युषण क्या कहते हैं? पर्युषण का प क्या कहता है? 5 प को छोड़ दो और 5 प को पकड़ लो। 8 दिन के लिए 5 प को क्या करना है? छोड़ना है, और 5 प को पकड़ना है। पर्युषण का प भूल जाओ तो नोट कर लेना। 352 दिन कॉपी हो तो आप नोट कर लेना, कौन से 5 प को छोड़ना है 8 दिनों के लिए और कौन से 5 प को अपनाना है। तो सबसे पहले बताया कि 352 दिन दौड़ते रहे। पहला प बताया, प से पैसा। किसके लिए दौड़ते रहे? हाँ, पैसे के लिए। पहला प बताया पैसा, और दूसरा प बताया प्रतिष्ठा। किसके लिए दौड़ते रहे? पहले तो पैसा चाहिए, और पैसा प्राप्त होने के बाद में क्या चाहिए? प्रतिष्ठा। मुझे प्रतिष्ठा मिले। और तीसरा प बताया, प से परिवार। पूरा दिन चिंता किसकी? यही तो कहते हैं अरे मेरा क्या है, मैं तो लुका सूखा भी खा लूंगा, हल्का फुल्का भी पहन लूंगा, अरे मेरा क्या है? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीबी और मेरा घर संसार आनंद से रहना चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है। तो पहला प कौन सा बताया? पैसा। दूसरा प प्रतिष्ठा, और तीसरा परिवार, और चौथा बताया पत्नी। परिवार के अंदर पत्नी भी क्या है? सबसे स्पेशल। तो पत्नी के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और 5वां प बताया पुत्र। क्या बताया? पुत्र। तो पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए और पुत्र के लिए 352 दिन तो लगा दिए। अब ये 8 दिन किसके लगाने हैं? खुद के लिए। हमें सम्यक पुरुषार्थ करना है, सही पुरुषार्थ करना है। तो ये हमें पर्युषण के दिन 8 दिन क्या कहते हैं? हमें 8 दिनों के अंदर सबसे पहले प से करनी है प्रार्थना। क्या करनी है? नोट कर लीजिए। इसलिए प्रार्थना का समय रखा है 6:15 से 6:45 बजे तक। कितने? क्योंकि हमें भी जल्दी निबड़ करके कहाँ आना है? प्रवचन के अंदर। तो पहला प क्या कहता है? हर रोज किसमें आना है? प्रार्थना के अंदर। और दूसरा प कहता है कि 8:15 बजे किसमें आना है? प्रवचन के अंदर। 8:15 से 10:15, 8:15 से 9:15 बजे तक अंतकृत दशांग सूत्र को श्रवण करना है। और कई भाई बंधु कभी कभी क्या कह देते हैं, मेरा सब सुनते तो हैं, हमें समझ में कोई बात नहीं। एक बार उदाहरण दिया था गारुड़ी का उदाहरण बताया कि जैसे किसी को सांप ने काट लिया, उस लाश की तरह सो रहे उस व्यक्ति को गारुड़ी मंत्र पढ़ता है, मंत्र सुनाता है, और उस व्यक्ति का जैसे मंत्रों से कुछ लेना देना है नहीं। मंत्र समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी गारुड़ी के मंत्रों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसके शरीर में चढ़ा हुआ जहर सब उतर जाता है। वैसी होती है आगम की वाणी, समझ में आए कि ना आए। जब हमें स्पर्श करती है तो हमारे कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है। तो पहला प किस में आना है? प्रार्थना में। और दूसरा प किस में आना?
प्रवचन में। और तीसरा प कहता है कि हमें करने हैं प्रत्याख्यान। क्या करने हैं? छोटा मोटा ही सही, कोई भी ऐसा छोटा मोटा भाई बहन, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे उम्र वाले हैं, चाहे कैसी भी उम्र वाले, कैसी भी वय वाले हों, क्योंकि बंधु प्रभु महावीर का यह मार्ग राजमार्ग है। इस मार्ग पर स्वस्थ भी चल सकते हैं, अस्वस्थ भी चल सकते हैं, बाल भी सब चल सकते हैं और वृद्ध भी चल सकते हैं। कुछ ना कुछ नियम 8 दिनों के अंदर अवश्य ही होना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को कंट्रोल करके। पहले तो एक बार प्रत्याख्यान का जब प्रवचन दिया था, आपको समझाया गया था कि हमें ये प्रत्याख्यान मुश्किल क्यों लगते हैं। 2 कारण बताए थे। एक तो प्रत्याख्यान के स्वरूप को समझा नहीं, और दूसरा अपनी कैपेसिटी को हमने पहचाना नहीं। जिस दिन प्रत्याख्यान के स्वरूप को समझ जाएंगे और अपनी कैपेसिटी को हम जान लेंगे, उस दिन हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ नियम प्रत्याख्यान अवश्य होंगे। तो पहला प किसमें आना? प्रार्थना में, दूसरा प प्रवचन में, और तीसरा प प्रत्याख्यान, और चौथा प कहता है शाम को सूर्यास्त से किसमें आना? सूर्यास्त से पहले पहले अपने स्थान पर, जहां पर प्रतिगमन करने का संघ वालों ने निर्णय लिया है, अपने अपने स्थान पर प्रतिगमन में आ जाना और तह दिल से मिच्छामि दुक्कडा दे देना। और 5वां प कहता है आना चाहिए प्रशम भाव। क्या आना चाहिए? प्रशम भाव। किसे कहते हैं प्रशम भाव? यही सबसे मुश्किल है। यानी अपनी कषायों को, क्रोध, मान, माया, लोभ और 2 है बंधन, राग और द्वेष, इन 6 को धीरे धीरे क्या करना? कम करना, ढीला करना, कषायों को धीरे धीरे क्षय करने का काम करना। क्योंकि बंधुओं, जिनवानी का सार है, इन 6 के कारण से ही हम संसार में भटक रहे हैं। कौन से 6? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। बस 32 आगमों का सार यही कहता है। चाहे स्थानक वासियों के 32 आगमों को पढ़ लो, मंदिर वालों के 45 आगमों को पढ़ लो और दिगंबरों के 84 आगमों को पढ़ लो, सबका सार एक ही है। जिस दिन हमने क्रोध, मान, माया, लोभ और राग और द्वेष को हमने कम कर लिया, इनकी गांठों को ढीला कर दिया, धीरे धीरे इनको क्षय कर दिया, पीछे कुछ करना बाकी रहा ही नहीं। यही है सम्यक पुरुषार्थ। क्योंकि बंधु, सम्यक पुरुषार्थ करना, धर्म में पुरुषार्थ करना, यह भी कोई सहज बात नहीं। जैसे किसी को थप्पड़ मारना हो, उसमें भी क्या लगता है? पुरुषार्थ। किसी ने कुछ गलत किया, उसके क्या मारना है? थप्पड़ मारना है, उसमें भी पुरुषार्थ लगता है। और किसी के पीठ पर थपकी देनी है, यानी शाबाशी देनी है, उसमें भी क्या लगता है? पुरुषार्थ। लेकिन हम सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा करते हैं? थप्पड़ मारने। हाँ, मैं आपसे पूछूं, थपकी देने में पुरुषार्थ ज्यादा लगा कि थप्पड़ मारने में लगा? लेकिन हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े शूरवीर कहलाते हैं। और दूसरी बात, नोट गिनने में भी पुरुषार्थ लगता है। थोड़ा सा अंतर है। एक तो नोट गिनते हैं, अंगूठा कैसे जाता है? गिन के देखिए ऐसे, और माला फेरेंगे तो ऐसे। जोर दोनों में एक जैसा लगा। अंगूठे को ऐसे किया तो भी वैसा जोर लगा, और अंगूठे को ऐसे किया तो भी जोर लगा। लेकिन नींद आपको नोट गिनते समय आती है कि माला गिनते समय आती है? लेकिन सम्यक पुरुषार्थ कौन सा है? माला का। और 8 दिनों में अंगूठा कैसे घुमाएंगे? बाहर की ओर के अंदर की ओर? अंदर की ओर। और अंदर की ओर आता हुआ अंगूठा क्या कहता है? हमारे भीतर में गुणों का प्रवेश हो रहा है। ये सब नियम ऐसे ही नहीं बनाए। माला फेरने का ये अंगूठा कहता है धीरे 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 गुणों का प्रवेश हमारे अंदर आ रहा है। बातें करने में भी पुरुषार्थ लगता है, और जाप करने में भी क्या लगता है? अब 8 दिन तक क्या करना है? जाप करना है तहे दिल से। केवल 1 घंटे की अब ड्यूटी लगा दी हमारे मंत्री जी ने, क्या करें? जाप में आना पड़ेगा नहीं।
पड़ेगा। हाँ, ये कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, हमें मजबूरी से नहीं आना है, अपने मन से, वचन से और काया से, तह दिल से आकर के जाप करना है। क्योंकि ये जाप हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहे हैं। तो 8 दिनों के लिए बातों के पुरुषार्थ को क्या कर देना? बंद। और पुरुषार्थ किसमें करना? जाप करने में। और एक नहीं 2 बार भी ड्यूटी दे दो। सोचना यह सुंदर अवसर आया है, क्योंकि 352 दिन तो किसमें निकालने हैं? 5 प। हाँ, उसी में 5 प के अंदर निकल जाएंगे। पैसे में, प्रतिष्ठा में, परिवार में, पुत्र और पत्नी के अंदर। लेकिन ये 8 दिन आए हैं। और बंधुओं, पुरुषार्थ तो मूवी देखने में भी लगता है। मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, उसमें भी क्या लगता है? पुरुषार्थ। और ध्यान करते हैं, उसमें भी क्या लगता है? लेकिन ज्यादा कठिन पुरुषार्थ कौन सा है? ध्यान में करना क्या है, मुझे ये बोलो। मूवी देखने के लिए तो या तो पैदल जाएंगे, या 2 व्हीलर में जाएंगे, या 4 व्हीलर में जाएंगे। समय भी वेस्ट करेंगे, और पेट्रोल डलाएंगे तो पैसे भी क्या होंगे? वेस्ट होंगे। और वहां पर टिकट लेना पड़ेगा, उसलिए भी क्या होंगे? पैसे वेस्ट। और वहां पर स्थान नहीं मिला तो धक्का मुक्की होगी, वहां पर अपमान भी होगा। कई जाति के, नीच जाति के लोग भी मिलेंगे। 3 घंटे वहां पर बैठे और 10 मिनट का भी क्या किया? ध्यान। एक स्थान पर बैठना है, आंखें बंद करके, क्योंकि 352 दिन तक बाहर को देख लिया, पर को देख लिया, दूसरे को देख लिया। 8 दिन तक किसको देखना है? स्वयं को। और स्वयं को देखने के लिए बाहर की आंख बंद करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं जब बाहर की आंख खुलती है तो जहान दिखता है। जब बाहर की आंख खुलती है तो जहान दिखता है, जब भीतर की आंख खुलती है तो भगवान दिखता है। हमें यदि भगवान के दर्शन करने हैं, स्व के दर्शन करने हैं, तो भीतर में देखना ही पड़ेगा। बाहर की आंखों को बंद करके अपने तीसरे नेत्र को, अपने ज्ञान के नेत्र को, अपने आत्मा के नेत्र को खोलना ही पड़ेगा। बंधुओं, पुरुषार्थ दुनिया के अंदर सब करते हैं। एक मजदूर भी पुरुषार्थ करता है, पूरा दिन अपने सिर पर क्या ढोता है? थोड़ा जोर से बोलिए। बाहर ढोता है, ईंटें ढोता है, सीमेंट ढोता है, पत्थर ढोता है, पूरा दिन बाहर ढोता है। गर्मी को सहन करता है, सर्दी को सहन करता है, और बरसात को सहन करता है। लेकिन उसका पुरुषार्थ करने का लक्ष्य क्या है? केवल क्या भरना है? पेट भरना है, अपने परिवार की चिंता के लिए। और पुरुषार्थ एक दुकानदार भी करता है, पूरा दिन पांव पर खड़ा रहता है। और पुरुषार्थ घर के अंदर एक बहन भी करती है, पूरा दिन रसोई के अंदर खड़ी रह करके काम करती है। और पुरुषार्थ एक काम वाली भी करती है। खुद के घर को इतना साफ सुथरा नहीं रखती जितना मालिक के घर को क्या रखती है? साफ सुथरा रखती है। और पुरुषार्थ एक चोर भी करता है। क्या करता है? पुरुषार्थ करता है कि नहीं? पूरी रात क्या रहता है? पूरी रात जागता रहता है। और पुरुषार्थ एक पहलवान भी करता है कि कई बार पहलवानी करते करते उसकी हड्डियां भी टूट जाती हैं। और पुरुषार्थ एक नट भी करता है। नाटक करते हुए नट को देखा? पुराने जमाने के अंदर ये नट के नाटक खूब होते थे। एक पतली सी रस्सी के ऊपर घंटों वह घूमता रहता था, और एक लाठी बीच में मैदान के अंदर खड़ी करके उस लाठी के ऊपर एक छोटी सी सुपारी रख करके और उसके ऊपर उल्टा लेट करके वहां पर नाचता रहता था। मृत्यु जिसके सामने थी। ऐसा पुरुषार्थ तो नट भी करता है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा कि जो कामना सहित पुरुषार्थ किया जाता है, ये पुरुषार्थ है। इनके पीछे क्या है? उनकी कामना, संसार की कामना। तो जो कामना सहित पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है, उसे कहते हैं श्रमिक। क्या कहते हैं? ध्यान से श्रवण करना इस बात को। जो कामना सहित श्रम करता है उसे कहते हैं श्रमिक। जो कामना रहित श्रम करता है उसे कहते हैं श्रमण। क्या कहते हैं? साधु की कई परिभाषाएं हैं। एक तो है साधु। साधु का अर्थ है जो अपनी आत्मा को साधता है, वो है साधु। और साधु का एक पर्यायवाची शब्द है मुनिराज। जो पाप के कार्य में मौन रहता है उसे कहते हैं मुनिराज।
और साधु को श्रमण भी कहा जाता है। जो कामना रहित होकर के श्रम कर रहा है वो होता है श्रमण। और साधु को निर्ग्रंथ भी कहते हैं, जिसके हृदय के अंदर कोई ग्रंथि नहीं होती, गांठ नहीं होती, ना राग की और ना ही द्वेष की। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? बातें तो कई हैं, पुरुषार्थ के ऊपर कहे तो कई घंटे बोल सकते हैं, क्योंकि यह पुरुषार्थ करते करते तो कई जिंदगियां व्यतीत हो गई। लेकिन अब दिन कौन से आ रहे हैं? कौन सा पुरुषार्थ करना है? सम्यक पुरुषार्थ। कौन सा? सम्यक यानी सही, जो सही है, आत्मा के हित के लिए है, वो पुरुषार्थ करना है। बस 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने क्या कहा कि पानी का बुलबुला ना जाने कब फूट जाएगा। मनुष्य का जीवन कैसा है? पानी के बुलबुले की तरह, अस्त होते सूर्य की तरह, समुद्र के जाग की तरह हमारा यह जीवन है। इस जीवन का कोई भरोसा। कहा कि पानी का बुलबुला ना जाने कब फूट जाएगा, औदारिक शरीर ना जाने कब छूट जाएगा। इस बार के परीक्षण देख रहे हैं, अगले बार के देखेंगे या नहीं, किसी को गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो समय हमारे सामने है, उस समय को जो साध लेता है वही होता है समय की कीमत करने वाला पंडित और विद्वान पुरुष। के पानी का बुलबुला ना जाने कब फूट जाएगा, औदारिक शरीर ना जाने कब छूट जाएगा। सांसारिक सुखों में मत लुभाओ मेरे बंधुओं, सांसारिक सुखों में मत लुभाओ मेरे बंधुओं। अपना बना बनाया संसार ना जाने कब छूट जाएगा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारे आ रहे हैं पर्वाधिराज परीक्षण, और जिसने साध लिया समय उसका है, बाकी गया हुआ समय वापिस लौट करके आने वाला नहीं है। इसलिए कल सबसे पहले तो किस में आएंगे? प्रार्थना में। कितने बजे? 6:15 बजे। तो बिस्तर कितने बजे छोड़ना पड़ेगा? कितने बजे? कम से कम 5:30 बजे तो छोड़े। प्रार्थना में कौन कौन आएंगे? मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ, 3, 4, 5, पीछे भी एक हाथ खड़ा है, 6। और बहनों में छुट्टी? हाँ, एक ही हाथ खड़ा है भाई। ऐसा अन्याय तो मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। जो आएंगे उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो नहीं आएंगे उनसे आने की अपेक्षा। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाद पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने प्रसंग